हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं BFIC गोल्ड नेटवर्क का एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको अपना वॉलेट वहाँ पे क्रिएट करना है। सबसे पहले आइए चलते हैं प्ले स्टोर पे, जहाँ से आपको BFIC गोल्ड नेटवर्क को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है BFIC गोल्ड नेटवर्क। इस तरह से जब आप टाइप करेंगे तो BFIC गोल्ड नेटवर्क लिख के आ जाएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आइकन बना होगा, BFIC गोल्ड नेटवर्क लिखा होगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, तो इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको इसे ओपन करना है, तो ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं BFIC गोल्ड नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आपसे वो दो ऑप्शन पूछता है, क्रिएट न्यू वॉलेट और इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है, इसलिए आपको क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना होगा। तो क्रिएट न्यू वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास ये रिकवरी फ्रेजेस आते हैं। ये आपके रिकवरी फ्रेज दिखाई दे रहे हैं। इनको आपको किसी पेपर पे नोट करके रख लेना है या किसी दूसरे मोबाइल से इसका फ़ोटो खींच के रख लेना है, क्योंकि यहाँ स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये फ्रेजेस को स्टेप बाय स्टेप पूछता है कि किस सीरियल नंबर में ये फ्रेज थे, उसी में आपको इनको सिलेक्ट करना होता है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या इसको कॉपी करके, और इस फ्रेज़ को और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक प्राइवेट की आपको शो करेगा। ये दोनों चीज़ों को आपको बहुत ही सुरक्षित रखना है, क्योंकि इनको अगर आप लॉस कर देते हैं, ये आपसे खो जाती हैं, तो ये रिकवरी फ्रेजेस और ये प्राइवेट की, तो इसको रिकवर नहीं किया जा सकता और आपका सारा फंड जो है वो लॉस हो जाएगा। एक बार पासवर्ड आप भूल गए तो उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी फ्रेजेस और प्राइवेट की आपको बहुत ही संभाल के रखना होगा। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेजेस कॉपी करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए आपके पास वही फ्रेजेस यहाँ रैंडम नोट करके आ गए। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है बारी बारी से कि कौन से फ्रेज किस सीरियल नंबर में थे। तो इस चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमने इसका फ़ोटो ले रखा था, उसमें इजी मेयर एक्सेस ये चीज़ हमारी पहले नंबर पे थी, तो हम सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेजेस को हमने सीरियल नंबर में लगा लिया। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपसे वॉलेट नेम पूछता है, आप इस वॉलेट को क्या नाम देना चाहते हैं। तो जो भी आप अब नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो हमने अपने वॉलेट का नाम डिजिटल गुरु रख दिया। तो वॉलेट का नाम देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वॉलेट का नाम नोट करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास प्राइवेट की शो करता है। इस प्राइवेट की को भी, जैसे आपने फ्रेजेस को संभाल के रखा है, उसी तरह से इस प्राइवेट की को भी आपको संभाल के रखना होगा। और इस प्राइवेट की को भी आपको बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अगर ये भी लॉस हो गया तो आप फिर अपना वॉलेट रिकवर नहीं कर सकते। तो इस प्राइवेट की को भी आपको कॉपी कर लेना है और कहीं सुरक्षित रख लेना है। जैसे ही आप प्राइवेट की कॉपी करके नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आता है। आपको अपने वॉलेट का लॉगिन करने का पासवर्ड बनाना है। ध्यान रहे पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक नंबर्स को यूज करना है। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो चलिए हम इसका पासवर्ड भी बना लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से देखिए वॉलेट आपका क्रिएट हो गया और ये वॉलेट आपका बन गया और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करने लगे। इस तरह से आप अपना वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं और वॉलेट क्रिएट करके रख सकते हैं। स्टेकिंग जब स्टार्ट होगी तो आप इसमें स्टेकिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में केवल आपको अपना वॉलेट क्रिएट करना है और इसके प्राइवेट की और सिक्योरिटी फ्रेजेस को बहुत ही संभाल कर रखना है।